हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है 17 अगस्त से चालू हो चुका है और उसमें रीजनिंग का सवाल जो है काफ़ी टफ आ रहा है, ऐसा स्टूडेंट सबका कहना है। तो जो लोग भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वह लोग जो है रीजनिंग का खूब बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और आज जो है अपने लोग रैंकिंग वाले सवाल को देखने वाले हैं, जो कि 4 से 5 टाइप का सवाल लेके आए हैं। तो आप लोग इसे एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम में एक न एक टाइप से ज़रूर सवाल आपको देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए, पहला नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि 5 मित्र हैं, 5 मित्र है। इसमें क्या बोला गया है कि मोहन जो है सबसे लंबा है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे क्या है कि यह मोहन है। ये क्या है? मोहन है। मोहन सबसे लंबा है। सतीश किशोर से छोटा है। सतीश किशोर से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर किशोर होगा, यहाँ पे किशोर होगा, किशोर किशोर से छोटा है कौन? सतीश। किशोर से छोटा है कौन? सतीश। तो यहाँ पे इसका मतलब है क्या कि ये सतीश होगा। यहाँ पे हम सतीश मान लेते हैं। किशोर से छोटा हो गया सतीश, किशोर से छोटा है, लेकिन राजेश से लंबा है। लेकिन राजेश से लंबा है कौन? किशोर। सतीश, सतीश जो है यहाँ पे देखिए, सतीश जो है किशोर से छोटा है। तो सतीश किशोर से छोटा हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यह किशोर हो गया और किशोर से छोटा क्या हो गया? सतीश हो गया। और यहाँ पे दे दिया लेकिन राजेश से लंबा है। राजेश से लंबा है कौन? सतीश। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा? राजेश होगा। यहाँ पे राजेश होगा, राजेश से लंबा है, यहाँ राजेश आ गया, राजेश से लंबा है। अनिल जो है किशोर से थोड़ा छोटा है। अनिल जो है किशोर से थोड़ा छोटा है, इसको हटा देते हैं। अनिल जो है किशोर से थोड़ा छोटा है। एक मिनट, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अनिल, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि किशोर का स्थान यहाँ आ गया, सॉरी अनिल का किशोर से थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनिल आ जाएगा। यहाँ अनिल आ गया। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है लेकिन सतीश से थोड़ा लंबा है। तो सतीश से थोड़ा लंबा आ रहा है, यहाँ पे यह बीच में आ गया कौन? अनिल आ गया। लेकिन सतीश से थोड़ा लंबा है, तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ ये सतीश आ गया, यह सतीश से थोड़ा लंबा है अनिल। तो क्या पूछ रहा है कि कौन राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा है? तो कौन सा राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा है? लेकिन अनिल से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि अनिल से छोटा है। तो अनिल ये हो गया। तो अनिल से छोटा कौन आ रहा है? सतीश आ रहा है। और राजेश से थोड़ा लंबा आ रहा है कौन? सतीश आ रहा है। तो यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा सतीश, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से इस सवाल को सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए और इस टाइप के सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने लोग अगले नंबर सवाल पे। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या दे दिया है दूसरा नंबर में कि राधा सुनीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है। राधा जो है सुनीता से छोटी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या है? सुनीता। सुनीता से छोटी है कौन? राधा। तो यहाँ पे राधा आ जाएगा, राधा। अब क्या बोल रहा है? लेकिन रीता से बड़ी है कौन? एक मिनट, राधा सुनीता से छोटी है, तो राधा क्या आ गया? सुनीता से छोटी। लेकिन रीता से बड़ी है कौन? राधा। रीता से बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? रीता आ जाएगा। रीता से बड़ी है राधा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि रीता गीता से बड़ी है। रीता जो है गीता से बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे गीता होगा, गीता से बड़ी है। अब यहाँ पे कलर हम चेंज कर लेते हैं। रीता गीता से बड़ी है, तो रीता यहाँ पे आ गया, गीता से बड़ी है। श्याम रीता से बड़ा है। श्याम जो है रीता से बड़ा है लेकिन राधा से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि श्याम जो है सो राधा से छोटा है, यानी कि ये राधा और ये रीता है, तो इसका मतलब ये बीच में है। इसके बीच में है कौन? श्याम। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। तो क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन यहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे गीता आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार और हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हटा लेते हैं। जैसे देखिए
ऐसे सवाल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत सारा दिक्कत होगा ऐसे सवाल को सॉल्व करने में, अब बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि राधा सुनीता से छोटी है, तो हम सुनीता से छोटी है तो सुनीता को हम क्या लिख लेंगे, पहले यहाँ पे हम लिख लिए क्या है कि सुनीता है। अब सुनीता से छोटी है कौन, राधा, तो यहाँ पे राधा आ गया, राधा आ गया, सुनीता से छोटी हो गया। लेकिन गीता से बड़ी है, लेकिन गीता से बड़ी है कौन, राधा जो है गीता से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गीता, तो यहाँ पे गीता आ गया, ये गीता आ गया, राधा से छोटा आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, लेकिन रीता से बड़ी है, राधा सुनीता से छोटी है, तो राधा सुनीता से छोटी हो गई। अब फिर क्या पूछ रहा है, लेकिन रीता से बड़ी है, राधा जो है रीता से बड़ी है, सॉरी रीता से बड़ी है, तो यहाँ रीता आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीता आ जाएगा, यहाँ रीता आ गया, रीता, यहाँ रीता आ गया। अब क्या पूछ रहा है, रीता गीता से बड़ी है, रीता जो है गीता से बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ गीता आ गया, गीता से बड़ी है रीता। श्याम रीता से बड़ा है, श्याम जो है रीता से बड़ा है लेकिन राधा से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा क्या बोल रहा है, श्याम रीता से बड़ा है, तो ये रीता आ गया, और राधा से छोटा है, यहाँ पूछ रहा है कि राधा से छोटा है, तो ये राधा आ गया, इसका मतलब इसके बीच में है कौन, श्याम है, यहाँ पे हम श्याम लिख लेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, ये पांचों में सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, गीता आ रहा है, तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक बार आप बना लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो ये रहा फ्रेंड्स तीसरा नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में यदि कशिश का स्थान दाईं ओर से 21वां है और दीपक का स्थान बाईं ओर से 23वां है, तो उसके बीच कितने छात्र हैं, उसके बीच मतलब कि कशिश और दीपक के बीच कितने छात्र हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको पहले हटा देते हैं। यहाँ पे क्या दे दिया है, टोटल छात्र कितना है, 40 है, लेकिन कशिश का स्थान दाईं ओर से 21वां है, कशिश का स्थान दाईं ओर से, इसका मतलब इधर से जो यह कशिश है दाईं ओर से, यहाँ पे क्या है कशिश है जो कितना नंबर पे है, 21 नंबर पे है, यहाँ पे क्या है कशिश है। तो एक मिनट यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पे क्या दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ छात्र कितना है, 40 है, तो इसका मतलब है कि इसके आगे कशिश के आगे टोटल छात्र कितना होगा, 19 छात्र होगा। क्यों, क्योंकि 21 नंबर पे तो ये अपने हैं कशिश, तो इसके आगे कितना होगा, 19 छात्र होगा, क्योंकि टोटल छात्र 40 है। अब पूछ रहा है सवाल में, अब आगे क्या दे दिया है, दीपक का स्थान बाईं ओर से 23वां है, दीपक का स्थान बाईं ओर से 23वां है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 19 छात्र है, तो 23वां स्थान पे कहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा कितना 20, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 23, यानी कि यहाँ पे जो है दीपक है, यहाँ पे क्या है दीपक है। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। यह दीपक का स्थान बाईं ओर से कितना आ गया, 23वां आ गया, क्योंकि यहाँ पूरा 19 था, तो ये नंबर पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर ये 21 आ जाएगा, ये 22 और यहाँ 23 आ गया। तो अब ये पूछ क्या रहा है कि उसके बीच कितने छात्र हैं, उसके बीच मतलब क्या कि कशिश और दीपक के बीच में कितने छात्र हैं। तो देखिए यहाँ पे कशिश बैठा हुआ है, एक मिनट, यहाँ क्या है कशिश है और यहाँ क्या है दीपक है, तो इसके बीच कितने छात्र हैं, टोटल 2 छात्र हैं। यहाँ पे इसके बीच कितने छात्र हैं, टोटल 2 छात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इस टाइप का सवाल आपको ग्रुप डी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए और एक बार सीख लीजिए पहले इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स चौथा नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:9 दे दिया है, यानी कि एक स्कूल है उसमें लड़का और लड़की का अनुपात कितना है 5:9 है। यदि लड़कों की कुल संख्या 60 है, यानी कि लड़कों की कुल संख्या 60 है और उसका अनुपात कितना है 5 है, इसका मतलब 5 का यह कितना बार मल्टीपल किया गया है लड़का में, 12 बार। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये बॉय है और ये गर्ल है। तो ये टोटल 60 कितना है लड़का है, तो गर्ल कितना आ जाएगा 12 × 108 गर्ल आ जाएगा, क्योंकि इसको भी तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये 12 नंबर 108 आ गया। तो टोटल छात्र इतना आ गया, यानी कि लड़का कितना आ गया 60 और लड़की कितना आ गया 108। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, कार्तिक से आगे 40 छात्र हैं। कार्तिक अब किधर से ये हमको नहीं बताया गया, दायां है या बायां है, कहाँ ये हमको नहीं बताया गया। लेकिन यह अगर हम मान लेते हैं कि कार्तिक का स्थान, कार्तिक से आगे 40 छात्र है, यहाँ पे कितना है टोटल इससे आगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कार्तिक है, ये कार्तिक है ये, तो इससे आगे कितना है टोटल 40 छात्र है, इसके आगे 40 छात्र हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे और समझने वाला बात है, यहाँ तक टोटल कितना है 40 छात्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 छात्र हैं। और अपने पास टोटल छात्रों की संख्या कितना है, लड़का 60 है और लड़की 108 है, तो टोटल छात्र कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, क्योंकि इसको प्लस कर देंगे लड़का और लड़की का। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 40 छात्र हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल कितना छात्र होगा 168 में से हम ये 40 माइनस कर लेंगे, 168 में से यह 40 माइनस कर लेंगे तो इधर का स्थान आ जाएगा, इधर पूरा संख्या आ जाएगा छात्र का। तो 168 में से हम 40 माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 128। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और देखिए अगला नंबर में फिर स्टेप में क्या बोल रहा है कि उसमें से 28 लड़के हैं, यानी कि 40 जो छात्र है उसमें से 28 लड़के हैं, यानी कि यहाँ पे जो है 40 छात्र हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ये 40 छात्र हैं ना, इसमें से क्या है 28 लड़का है। तो इसका मतलब हम 28 घटा लेंगे, तो 40 में से 28 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि 28 लड़का है और 12 ये क्या आ गया गर्ल आ गया, यानी कि यह टोटल 12 गर्ल है। इससे आगे किससे, यानी कि यह क्या था, लड़कियों का नाम क्या था कशिश था ना, कार्तिक था, सॉरी कार्तिक था नाम। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक में, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक टोटल छात्र कितना था 40, लेकिन इसमें दे दिया है कि उनमें से 28 लड़के हैं, 28 लड़का है, तो यह 28 हम माइनस कर लेंगे 40 में से, तो यह 12 क्या आ जाएगा लड़की आ जाएगा। इसके आगे यहाँ से यहाँ तक इस लाइन में कितना 12 लड़की है। तो अब ये पूछ रहा है क्या कि तो उसके पीछे कितने लड़कियाँ हैं, उसके पीछे किसके पीछे, यानी कि कार्तिक के पीछे, इससे पीछे कितने लड़की हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो टोटल लड़की कितना है 108 है, 108 टोटल लड़की है, 108 में से इधर कितना आ गया 12 लड़की इधर आ गया, 12 लड़की तो इस साइड आ गया, तो जो बचा होगा लड़की वह तो इसी साइड होगा। आई होप कि आप लोग ये सब समझ रहे होंगे। तो क्या करेंगे 108 में से हम 12 को माइनस कर लेंगे, तो 108 में से अगर हम 12 को माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 96। तो यही यानी कि कार्तिक के पीछे, यानी कि इसके पीछे इधर जो है कितना लड़की हो जाएगा 96, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा पहला हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। चलिए एक बार और हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसको सबको पहले हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए अपने को क्या दे दिया है कि लड़का और लड़की का अनुपात कितना है 5:9 है, और लड़कों की संख्या कितना दे दिया है 60, तो ये 5 का कितना मल्टीपल है 12 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बॉय कितना है 60, और गर्ल कितना आ जाएगा 9 अनुपात है, तो 9 को 12 से गुना कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 108। अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या दे दिया है कि लड़कों की कुल संख्या 60 है और कार्तिक के आगे 40 छात्र है, कार्तिक के आगे। अब कार्तिक किधर से ये हमको नहीं पता है, लेकिन कार्तिक के आगे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कार्तिक है, ये कार्तिक है, तो इसके आगे टोटल कितना 40 छात्र हैं, टोटल आगे 40 छात्र हैं, और उनमें से 28 लड़के हैं, उनमें से 28 लड़के हैं, यानी कि यह जो 40 छात्र आगे है इसमें से 28 गो लड़का है, तो ये 28 हम माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इधर कितना है 12 लड़की है, इधर टोटल कितना है 12 लड़की है। तो अब अपने को क्या पूछ रहा है, तो उसके पीछे कितने लड़कियां हैं। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए कि टोटल छात्र की संख्या कितना है 108 लड़की है और 60 क्या है लड़का है, तो इसको अगर हम प्लस कर लेंगे तो 168 टोटल छात्र आ जाएगा 168। लेकिन यहाँ से यहाँ तक में कितना है 40 है, तो इधर कितना होगा, यानी कि यह कार्तिक से पीछे कितना छात्र होगा 168 में से हम क्या करेंगे 40 माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 128। इधर टोटल छात्र आ जाएगा लड़का लड़की मिल के। तो क्या पूछा है, तो उसके पीछे कितने लड़के हैं, यानी कि इसके पीछे कितने लड़कियां हैं, कार्तिक का पीछे यहाँ से इसके पीछे कितने लड़की हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो इधर 12 लड़की है, इधर टोटल क्या है 12 लड़के, इस साइड में 12 लड़की है, इसके आगे 12 लड़के हैं, तो इसके पीछे कितने लड़की होगा, तो टोटल लड़के कितना है 108 है, तो 128 में से हम ये 12 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 96, यानी कि इधर कितना है 96 क्या है लड़की बैठा हुआ है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा पहला हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।